महीना कार्तिक का है और कार्तिक के महीने के बारे में कहा जाता है कि महीना प्रकृति की उपासना का है। सुबह कार्तिक स्नान से लेकर के आंवले की वृक्ष की पूजा करना, ये सब कुछ इस पूरे महीने में चलता है। सूर्य की उपासना भी इसी महीने में होती है। दीपावली से लेकर तमाम बड़े त्यौहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। मतलब ये कि हम जो है नेचर से कनेक्ट कर पाएँ। और आज का दिन है बहुत खास, आज है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का मतलब है वो दिन जिसका क्षय नहीं होता, यानी कि वो दिन जो कि खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए कार्तिक में सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है आज का दिन। आज के दिन आंवले को खाने का की परंपरा है। आंवला औषधीय गुण से भरपूर एक पौधा है। कहते हैं कि जो अमृत की 5 बूंदें गिरी हैं, जिसमें से 5 तरह के जो पौधे हैं उसमें से एक आंवला का भी वृक्ष है। तो आज अक्षय नवमी के मौके पर ये पूरी टीम है जो कि देखिए ये पार्क है किदवईपुरी में IS कॉलोनी इलाके में, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्लांट्स जो हैं वो हम लोग नर्सरी से लेके आए हैं और यहाँ पे हम इन पौधों को यहाँ पे लगा रहे हैं। मकसद ये है इन पौधों के सहारे कि ये जब धीरे धीरे बड़े होंगे यहाँ पर, जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इन पौधों को बड़ा होते देखेंगे हम। और सबसे बड़ी बात ये कि आज का दिन बहुत पवित्र है, खास भी है। वैसे तो प्रकृति को समर्पित हर दिन होना चाहिए। अगर हर दिन अगर कोई ना कोई आपके परिवार से, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई एक पेड़ लगा रहा है तो आप समझिए कि साल के 365 पेड़ जो हैं आपकी सर्कल में लगता है। तो अक्षय नवमी के मौके पर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट जमा किए हैं और इस तरीके से रंजन, वंदना, यहाँ पे रश्मि, अर्चना, देवांशु, ये सब लोग हैं ग्रीन साइट पर और न्यूज फाउंडेशन पर। आप लगातार हम लोग को देखते हैं इन पौधों को लगाते हुए। हम लोग कई तरह के गार्डन टूर करते हैं आपके लिए, टेरिस गार्डनिंग दिखाते हैं, पटना में क्या मिल रहा है वो तमाम चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन आज हम अक्षय नवमी के मौके पर आपको ये पौधे लगाने करके हम कोशिश यही कर रहे हैं आपको दिखाने की कि आप भी अगर इन खास मौक़ों पर अगर एक भी पौधा लगाते तो साल के कम से कम 10-15 पौधे तो आप लगा पाएंगे। और उन पौधों को केयर कीजिए, उनको बड़ा होता हुआ देखिए, और इससे जो है एक पॉजिटिव वाइब्स आती है आपके अंदर भी, क्योंकि आप किसी चीज़ को ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि उसको बड़ा होते देखते हैं तो उससे अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। आंवले के कई औषधीय गुण भी हैं। कहा गया है कि नीम, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय और आंवला, ये 5 ऐसे पौधे हैं जिस पर अमृत की 5 बूंदें गिरी हैं। ऐसी मान्यता है। शायद यही वजह है कि कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। और आंवला का सेवन, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप और दूसरे भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और इस तरीके से प्लांट्स। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 होली तुलसी लीव्स भी हैं जो कि अर्चना के हाथ में है और यहाँ पे रश्मि के हाथ में। तुलसी तो मतलब ज़बरदस्त पौधा है, मतलब आप ये समझ लीजिए। आज प्लांट लगा रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बेहद लाभकारी है। और तुलसी की अगर हम बात करें तो ये अगर आप तुलसी का पत्ता अगर एक डेली सेवन भी करते हैं तो आपके हेल्थ पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये इसकी पत्ते लगाने से, पेड़ लगाने से आपके आसपास जो वातावरण है वो भी शुद्ध बना रहता है। हमारे अगर हम हिंदू कल्चर में माने तो तुलसी माता की पूजा भी की जाती है, इसलिए ये पेड़ जो है तुलसी का वो बेहद विशेष माना जाता है। इसलिए आज ये पेड़ लगाने से जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। वरना तुमने तो पेड़ लगा लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है और साथ ही साथ शिव जी भी वास करते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पार्वती जी आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो है पूजा करती हैं। यानी कि उनका एक चीज़ था कि हम कौन सा ऐसा दिन चुने जिस दिन हम भगवान विष्णु की भी पूजा करें और तुलसी और शिव जी की भी पूजा करें। तो आज ही का वो दिन है जो कि पार्वती माता जो आंवले के नीचे वृक्ष की पूजा की है, जहाँ विष्णु भगवान और शिव। तो हम लोगों ने इस पार्क को इसलिए चुना है कि हमें पानी की व्यवस्था है। पार्क हम लोग के ऑफिस के पास में, हम लोग सुखी से पानी आ जाएगा, मोटर चलाना पड़ेगा। देवांशु, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं कई जगहों पे, कई सड़कों पे किनारे लगाया, वो पौधे बड़े हो रहे हैं। आज अक्षय नवमी के मौके पे हम लोगों ने आंवले के और तुलसी के पौधे चुने हैं। मतलब एक अच्छी वाइब्स आती है। वंदना ने मुझे आज कहा कि आज आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया जाता है, खाया जाता है। तो हमने कहा क्यों ना आज लगाया भी जाता है, कहीं है क्या, मतलब पता नहीं। तो फिर हमने सोचा, तुरंत गवर्नमेंट नर्सरी को फ़ोन किया कि आज आपकी नर्सरी खोली हुई है, और उन्होंने 2 आंवले का पौधा प्रोवाइड किया। और ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में ही छोटा सा, एक तरह से कह सकते हैं कि पार्क नुमा शकल में, पार्क तो नहीं है क्योंकि पार्क है या होकर भी ये नहीं है पार्क, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगे हुए। तो सोचा कि आज 2 पौधे लगा देते हैं। और कहा जाता है कि आंवले के बगल में एक तुलसी का पौधा भी होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 तुलसी का भी पौधा लिया। देखिए,
जब भी समय मिले सबों को प्लांटेशन करना चाहिए, जहाँ भी जगह मिले आप करिए। अगर आप जीवट पौधे लगा सकते हैं तो लगाइए, अगर छोटे पौधे लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए, अगर वो भी नहीं लगा सकते तो अपने बालकोनी में ही लगाइए, क्योंकि पौधे का मतलब है कि वो ऑक्सीजन देगा और देगा तो सबों को देगा। और एक अच्छा, जब भी मैं प्लांटेशन करता हूँ तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और हमेशा कैमरे के पीछे अभी भी आकाश है, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। रंजन इधर आओ। रंजन ही सब हम लोग न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं, और हम लोग भी जब देखते हैं पटना को और दिल्ली जैसे शहरों में, जब आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण बढ़ गया है, पटना भी देश के उन शहरों में शामिल है जहाँ पर जो वायु प्रदूषण है वो सबसे पिक पर होता है, खास करके इस मौसम में जब डेंस वेदर होना शुरू होता है, यानी कि फॉगी मौसम होता है। रंजन कैसा लग रहा है? पेड़ इससे पहले मैंने कॉलेज में लगाया था और आज मैं पेड़ लगाया हूँ तो काफ़ी खुशी है, क्योंकि साल में कम से कम एक इंसान को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। और आपसे जुड़ा हुआ इंसान अगर प्रतिदिन कोई इंसान एक पेड़ लगाता है तो जिस तरह से बात कर ले दिल्ली का जो माहौल है, तो आने वाले समय में राजधानी पटना का वो माहौल ना हो। और राजधानी पटना ही नहीं, हर जगह पर पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना कहा जाए तो पर्यावरण की रक्षा, जैसा एक कविता भी है कि बूढ़ा माली पेड़ लगाए तब हमने उनके फल खाए। अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो अपने जो बुजुर्ग हैं, जो आपके समय में उन्होंने पेड़ लगाया, जिसकी वजह से आपको हवा मिल रहा है, तो आप लगाएंगे तो आने वाले समय में आपके भी बच्चे लोगों को ये हवा मिलेगी। और कल के डेट में जिस तरह से हम उनका नाम ले रहे हैं तो वो भी आपका नाम लेंगे। बिल्कुल, तो हम लोगों ने पौधे लगाए हैं और इन पौधों को पेड़ बनाना है, और यही कोशिश है हमारी कि ये पौधे बड़े हों धीरे धीरे करके। दो ये आंवले के पौधे हैं और 2 तुलसी के पौधे हम यहीं पेसी गार्डन में उसको प्लांट करने वाले हैं आज। और सबसे बड़ी बात एक रोहित है कि प्लांटेशन लोग करते हैं, भले ही हम वीडियो बना रहे हैं, लोग सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लांट लगाना बड़ी बात नहीं है। प्लांट कैसे बढ़े और प्लांट उस रूप में कैसे विकसित हो कि प्लांट बड़ा हो जाए, ये बहुत मायने रखता है। हमने अक्सर देखा 3-4 बार मैंने प्लांटेशन बिरचंद पटेल मार्ग पर किया, प्लांटेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि प्लांट का रहना उस रूप में बहुत ही मुश्किल होता है और लगातार उसकी देखरेख की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ये ऑफिस के पास में ही ये पार्क है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हम जो है इस पौधे की देखभाल भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग सेल्फी ले लेते हैं प्लांटेशन करते हुए, लेकिन जब आप 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई पौधा ही नहीं है। लेकिन हम जो पौधे लगाते हैं भले वक्त पर लगाएं, लेकिन जो भी लगाते हैं ये दावे के साथ लगाते हैं कि हाँ हम उसकी देख रेख करें। मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि आप प्लांट लगा देते हैं तो अगले दिन खासकर जीवट पौधे जैसे पीपल हो या बरगद हो, और जब आप लगा देते हो तो अगले दिन बकरी हो या गाय का खतरा उन पर रहता है। तो ट्री गार्ड लगाना ना भूलें। ये पार्क है बिल्कुल बंद सा रहता है, कोई यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो यहाँ पर ट्री गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आने वाले वक्त में मैंने ये सोचा है कि इस पार्क में जीवट पौधे, बड़े बड़े पौधे मैं लगाऊंगा, क्योंकि जगह इतनी तो है कि कई पौधे 20-25 की संख्या में जो पौधे हैं वो आराम से लगाए जा सकते हैं। और जो तुलसी का पौधा जो लाया था मैंने, वो अब देख सकते हैं कि वो लगेगा यहाँ पर। और देखिए ये एक मुहिम है, हम ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा रहता है कि वीडियो देखिए, थोड़ा सा इस वीडियो को देखकर आप मोटिवेट होइए और आप भी प्लांटेशन करिए, बस इतना सा मकसद। देखिए ये होली बेसल तुलसी का पौधा लगा रही हैं, कैसा फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब पेड़ लगा रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं, क्योंकि बेला भी है तो तुलसी का पौधा जो कि लाभकारी माना जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही रहे हैं। और इसलिए हमने इसे गेट के सामने भी लगाया ताकि ऑफिस हमारा पास में है, हम आते जाते अपने पेड़ को देख सकें कि ये कितना बड़ा हुआ सबसे है। बड़ी बात है कि प्लांटेशन करना बड़ी बात नहीं होती है, उस पौधा बड़ा हो जाए इसके लिए समय समय पर देख रेख की भी ज़रूरत पड़ती है। और राजू जी सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं। राजू जी सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप तो गांव के रहने वाले हैं, बहुत सारे पौधे लगाए होंगे आपने। हाँ, हाँ? बिल्कुल। अभी क्या फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत बढ़िया फील कर रहे कहीं हैं। मन में ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ हमको ये फंसा दिया, कहाँ हमको मिट्टी खुंदवा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ये राजू जी हैं, हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं, और इस वक्त मिट्टी की खुद देखिए। अर्चना जी कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अच्छी आ रही है। हाँ।
बेशुमार पौधे आज लगे हैं यहाँ पर और इस पार्क में, और हम सब आपसे गुजारिश यही कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हों मतलब पौधे ज़रूर लगाइए। अपने किसी डेयर वंश के बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, किसी के पुण्यतिथि पर और किसी खास त्यौहार में। आपके आसपास जगह बहुत सारी नहीं लगा पाएँ तो घर की बालकनी में लगाइए, वहाँ भी जगह नहीं है तो बेडरूम में लगाएं, क्योंकि आजकल तो पानी में भी पौधे लगा सकते हैं, आप गमले में लगा सकते हैं, तरह तरह के पौधे हैं। मतलब यही है कि वो पौधा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देता है, सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है उसका। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है आपको अच्छा सुकून मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो है अच्छा नवमी के मौके पर हमने की हैं और आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रूर करिए और करने के बाद ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने कौन सा पौधा और कहाँ लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।